नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार टी पॉइंट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। जैसे कि साथियों, आपको आज पता है 14 अप्रैल है और आज इस महान शख्स की आज जयंती है। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले एक वाक्य इन्हीं का लिखा हुआ जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें अवश्य होनी चाहिए। हमारे जीवन में किताबें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनके जीवन में भी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनके लिए किताबें थी, क्योंकि इनको पता था कि शिक्षा के माध्यम से ही जीवन को बदला जा सकता है। तो आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। आज 14 अप्रैल है और आज इनकी जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे और इनका जो जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ और इनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल पढ़े लिखे व्यक्ति और संत कबीर के अनुयायी थे। इनकी जो शिक्षा थी वो बॉम्बे विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक में उपाधि प्राप्त की और इनकी आगे की पढ़ाई न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की। इनका सबसे बड़े अगर योगदान की अगर हम बात करें तो 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की और 1927 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया और मार्च 1927 में महाड सत्याग्रह का भी इन्होंने नेतृत्व किया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र यही व्यक्ति थे। 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दलित वर्गों हेतु अलग निर्वाचन मंडल के विचार को त्याग दिया। सन 1936 में उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया। सन 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सर्व सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और वर्ष 1946 में बंगाल से संविधान सभा हेतु चुना गया। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने भारतीय संविधान के जनक के रूप में जिन्हें याद किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इनके बारे में और भी विवरण दिया गया है। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, जिन्हें महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चैत्यभूमि मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक है। सन 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ऐसे व्यक्ति जिन्हें भुलाया नहीं भुलाया जा सकता। इन्होंने अपने भारत की आज़ादी में, भारत के संविधान में इनका सबसे महत्वपूर्ण विशेष योगदान है। आगे इनकी पत्रिका की अगर हम बात करें, जैसे मुकनायक 1920 में निकली थी, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929 में, जनता 1930 में। और भी इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल हु आर द एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल, बुद्ध एंड हिज दम, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन और कुछ एक संगठन थे जिन्होंने ये बनाए थे। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा सन 1923 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, अनुसूचित जाति संघ 1942 में। अब इनके बारे में एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रगतिशील सामाजिक सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने क्या सामाजिक सुधार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासिकल एसोसिएशन का गठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वह बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया।
परंतु विदेशी शासन काल होने के कारण वह ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। इनका जो संघर्ष था छुआछात के विरुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछात की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा, ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछात के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछात की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तित्व हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए, जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया और 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। अब हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाम गांधी जी के बारे में। सन 1932 में पुणे समझौते में गांधी और अंबेडकर आपसी विचार विमर्श के बाद एक मार्गदर्शन पर सहमत हुए। वर्ष 1945 में अंबेडकर ने हरिजनों का पक्ष लेने के लिए महात्मा गांधी के दावे को चुनौती दी और व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स सन 1945 में नामक एक लेख लिखा। सन 1947 अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी और कांग्रेस के उग्र आलोचक हैं। 1932 में ग्राम पंचायत बिल पर मुंबई की विधानसभा में बोलते हुए अंबेडकर जी ने कहा, बहुतों ने ग्राम पंचायतों की प्राचीन व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। कुछ लोगों ने उन्हें ग्रामीण प्रजातंत्र कहा है। इन देहाती प्रजातंत्रों का गुण जो भी हो, मुझे यह कहने में जरा भी दुविधा नहीं है कि वे भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए अभिशाप है। यदि भारत राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ, यदि भारत राष्ट्रीय भावना के निर्माण में सफल नहीं हुआ, तो इसका मुख्य कारण मेरी समझ में ग्राम व्यवस्था का अस्तित्व है। अब इनके राजनीतिक सफर के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1936 में एक स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट्स की जीत मिली। अंबेडकर जी अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे, लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उस बात का विरोध किया था। उनका कहना था, अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही है। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया और वह वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद, उन्हें लेबर का मंत्री बना दिया गया। बाबा साहब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कितनी डिग्रियां प्राप्त की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। बाद में उनको सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई। कोल्हापुर के साधु महाराज की मदद से एक बार फिर वह उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में
उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई सार्वजनिक स्थान का नाम उनके नाम पर रखा गया, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर भीमराव मुक्त विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है, जो पहले सोनेगांव हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर का एक बड़ा आधिकारिक चित्र भारतीय संसद भवन में प्रदर्शित किया गया है। कुछ और रोचक तथ्य हैं जो इनके बारे में हैं। भारत के झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 9 भाषाओं को जानते थे। भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई पूरी कर ली थी। भीमराव अंबेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में PhD विदेश जाकर की थी। भीमराव अंबेडकर के पास टोटल 32 डिग्रियां थी। बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहेब ने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार हार गए थे। भीमराव अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिन्हें समाज अछूत मानता था। भीमराव अंबेडकर कश्मीर में लगी धारा नंबर 370 के खिलाफ थे। उनके विचार और योगदान विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में भारत के वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में भी प्रासंगिक बने हुए हैं। एक समावेशी और समतावादी समाज का उनका दृष्टिकोण, जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है, देश के भविष्य के विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा पर उनका ध्यान वर्तमान समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि भारत एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पूरी क्षमता हासिल करना चाहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग है और उनके विचार भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।